अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धरना स्थगित, सरकार को ज्ञापन देने का निर्णय। धौलपुर आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बी.एल. कुशवाहा की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 2025 को समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरोपी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद 4 जनवरी 2026 को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। समिति ने सरकार को ज्ञापन देने का भी फैसला किया, जिसमें 4 प्रमुख मांगे शामिल हैं। 7 दिन में चालान पेश किया जाए, केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, पीड़िता के परिवार की सुरक्षा हेतु एक सदस्य को हथियार लाइसेंस दिया जाए तथा पीड़िता को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता 15 दिवस में प्रदान की जाए। बैठक में पीड़िता परिवार की आर्थिक मदद के लिए समाज एवं समिति सदस्यों द्वारा सहयोग का निर्णय लिया गया। अब तक कई समाज सेवियों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। कुशवाहा समाज ने पीड़िता की मदद के लिए सहयोग की अपील करते हुए फोन पे नंबर भी जारी किया है। साथ ही आंदोलन में समर्थन देने वाले राजपूत समाज व अन्य सभी समाजों का आभार व्यक्त किया गया। देखो, सबसे पहले तो मैं धौलपुर प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मामले को, इतने संगीन मामले को जिम्मेदारी के साथ में उसका फॉलो किया और आज आरोपी को पकड़ लिया गया है। आप सब लोगों को मालूम ही है। तो कुशवाहा समाज ने इस आंदोलन के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए जो 4 तारीख का आंदोलन का अनाउंस किया था 4 जनवरी के लिए, तो आज हमने जो कुशवाहा समाज ने 21 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी, उनको आज हमने बुलाया था दोबारा से। उस कमेटी के साथ में हमने मीटिंग की। तो मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि हमारा बेसिक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो वो मुद्दा अब ख़त्म हो गया है। इसके चलते फिर यही निर्णय लिया गया कि अब जो 4 तारीख को आंदोलन होने वाला था, उसको हमने स्थगित कर दिया है। यानी अब 4 तारीख को वो आंदोलन नहीं होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर के इसी प्रकरण को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया है आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम द्वारा धौलपुर कलेक्टर, कि जो आरोपी है उसकी चार्जशीट 7 डेज में पेश करे पुलिस प्रशासन, और इसका जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक में चले। और तीसरी हमारी जो मांग हमने उसमें दी है कि जो आर्थिक सहायता मिलने वाली है वो इनको 15 दिन के अंदर मिल जाए। और चौथी हमने उसमें एक मांग डाली है कि ऐसे मामलों में परिवार को धमकाया जाता है, डराया जाता है और उसके साथ में हमेशा असुरक्षा का भाव रहता है। तो इसको देखते हुए हमने उसमें बोला है मांग में कि इनके परिवार को, पीड़िता के परिवार को एक हथियार का लाइसेंस दिया जाए, जिससे ये अपने परिवार वालों की सुरक्षा कर सके। दूसरा, कई यहाँ पर जो हमारी सर्व समाज हैं, राजपूत समाज और सभी समाजों ने जो हमें इस आंदोलन के लिए अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी किसी भी बेटी के साथ में अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो चाहे वो किसी भी समाज की हो, आप सब लोगों को, पूरा कुशवाहा समाज ये आश्वस्त करता है कि हमारे लायक कोई भी काम होगा, जब भी आप हमें बुलाओगे, पूरा कुशवाहा समाज आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। उसके बाद में आज पूरी कमेटी ने इनकी पीड़िता की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए ये निर्णय लिया कि कमेटी के मेंबर भी इनकी आर्थिक मदद करेंगे। और पूरी कुशवाहा समाज से अपील की है, मैं खुद अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आपसे बन सकता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कितना आपको मदद करनी है, जो भी आपसे बन सकता हो, तो इस प्रेस नोट में फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है। तो पीड़िता के भविष्य को देखते हुए उनकी मदद करें। जो टीम के मेंबर थे इस संगठन समिति में, उन्होंने ये राशि बेटी के भविष्य के लिए दी है, जिसमें उसके बाद में प्रताप कुशवाहा सरपंच हिनौता 21,000 रुपये, मुरारी लाल कुशवाहा चैनापुरा 11,000 रुपये, रामेद कुशवाहा अध्यक्ष भोले 5100। इस तरह से सभी लोगों ने बेटी के भविष्य को देखते हुए उनकी मदद की है। तो इस तरीके से आज इस प्रकरण का जो हमने ज्ञापन देना था कलेक्टर महोदय को दिया है। और बाकी आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको बढ़ चढ़ करके दिखाया, पब्लिक में पहुंचाया,
प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से आज अपनी बेटी को न्याय मिला है। नमस्कार। धौलपुर पुलिस से बचने के लिए बुर्का पहनकर छिपा मिला एवं होठों पर लिपस्टिक लगाकर रह रहा नाबालिग से दुष्कर्म का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने पकड़ा इनामी बदमाश को। रैक से बर्खास्त 10,000 के इनामी राजेंद्र सिसोदिया को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 दिसंबर को नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग लड़की के साथ किया था दुष्कर्म। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में 15 दिसंबर से ही पुलिस की कड़ी टीमें जुटी थी आरोपी की तलाश में। धौलपुर, भरतपुर, जयपुर सहित यूपी व एमपी में दे रही थी संभावित ठिकानों पर दबिश। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। यूपी के वृंदावन से इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश को पकड़ने में हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की रही अहम भूमिका। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अपहरण, पोस्को, आबकारी, मारपीट जैसे कई मामले हैं दर्ज। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर, उप अधीक्षक बनकर अनजान नाबालिग लड़कियों और औरतों को बनाता था शिकार। एसपी विकास सांगवान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देखिए, बसेड़ी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी 15 तारीख को। उसी के क्रम में उसने जब उसे बच्ची से के बयान हुए और बाकी जब तथ्य सामने आए तो पता लगा कि एक आरएसी का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जिसके द्वारा जो पीड़िता है उसके पिता को वो हॉस्पिटल में उनकी पहली बार मुलाकात हुई। उस दौरान नौकरी का रेलवे पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसको फॉर्म भरने के लिए और उसका एडमिट कार्ड देने के बहाने बच्ची को उसके भाई के साथ अपने घर बुलाया और उसके साथ जो ये घटना है वो कारित उसने की। इसी के संदर्भ में जिस दिन घटना कारित हुई, चूंकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया और तब से विभिन्न स्थानों पर, जैसे मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको, जहां जहां टीम ने दबिश दी इसकी सूचना जैसे हमें प्राप्त हुई, सेपू में, कैथरी में, बसई नवाब, खैरागढ़ में, आगरा, शमशाबाद, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर, वृंदावन, दिल्ली और लखनऊ, विभिन्न स्थानों पर टीम के द्वारा दबिश दी गई और आज जो टीम है उसको सुबह वृंदावन से जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें दोनों ही तकनीकी और मानवीय जो हमारे पहलू रहे पूरी टीम के, उन्होंने एक बेहतर गठजोड़ के साथ जो इस पूरे जो है गिरफ्तारी करने में इसमें सफलता अर्जित की। पूर्व में भी जैसा मैंने बताया कि अपराधी जो है वो शातिर प्रकार का है और इसी तरह की पोक्सो की, पूर्व में अपहरण की, मारपीट की घटनाएं वो ऐसी कारित कर चुका है। जैसा कि आज भी हमने देखा कि वो एक जो स्वरूप बदलकर जो है अलग अलग जगह पर छिपता फिर रहा था। हम विशेष रूप से जो हमारी टीम के शिव गणेश एएसआई हैं और मनोज हेड कांस्टेबल हैं, मैं उनका नाम उल्लेखित करना चाहूंगा कि उनका विशेष योगदान प्रकरण के शुरुआत से रहा और बेहतर एक समन्वय के साथ एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी और एसएचओ कोतवाली डीएसटी टीम के साथ इन्होंने अच्छा जो एक कार्य प्रणाली जो अपनी प्रदर्शित करी और घटना को तुरंत इसका खुलासा किया। किस माहौल में इसको पकड़ा है वहां से? देखिए, इसको जैसा मैंने बताया कि ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप के साथ, कहीं इसने जब टीम्स विभिन्न जगहों पर रेड कर रही थी तो हमें पता लगा कि इसने आज कहीं ट्रैक सूट खरीदा है, कहीं इसने जैकेट बदली है और बार बार ये अपना नाम, अपना पदनाम, कहीं इसने अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताया, कहीं इसने अपने आप को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताया। तो इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, अपने वेशभूषा को छुपाकर ये विभिन्न स्थानों पर बदल रहा था। अभी जो लेटेस्ट इसको हमने पकड़ा वो वृंदावन में जो है ये किसी महिला का के वस्त्र पहनकर जो है वेशभूषा पहनकर अपने आप को बेसिकली छुपाकर ये। ग्राम यदलपुर में देवस्थान भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर ग्राम पंचायत बीलपुर पंचायत समिति धौलपुर अंतर्गत ग्राम एतलपुर की देवस्थान भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आराजी खसरा संख्या 165/575 देवस्थान की भूमि है, जिसे पूर्व में देवस्थान के रूप में सुरक्षित एवं संरक्षित किया गया था। इस भूमि पर वर्षों से गांव के लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है तथा यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग
जिनमें शराफत खां, सफीक खां, शंकर खां, हैदर खां सहित अन्य व्यक्ति शामिल बताए जा रहे हैं, देवस्थान की उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्य जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिससे गांव में तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि यदि समय रहते अवैध कब्जा नहीं रोका गया तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। ज्ञापन में मांग की गई है कि देवस्थान भूमि की मौके पर जांच कर अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस से गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। इस ज्ञापन पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं, जिससे मामले की गंभीरता स्पष्ट होती है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है। वहाँ खाली देवस्थान था और देवस्थान की पूजा वगैरह होती है। वहाँ पर मजार का कोई वहाँ स्थान नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने अपना अस्तित्व बढ़ाया, उसको थोड़ा हटा दिया। हम ईदलपुर गांव के इस प्रकरण में आए हैं जिससे पूरा गांव परेशान है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सबका ईश्वर का भजन करते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है हमारे लोगों में। हम सब भाईचारे से रहना चाहते हैं। ये प्रकरण ये था कि ये मौलवी रहता था, वो झाड़ फूंक करता था। यहाँ मोमिन मुस्लिम तो रहते नहीं है ईदलपुर में। यहाँ से आके इन्होंने झाड़ फूंक से नहीं टूका, इस वजह से वहाँ वो काबिज हो गया। ये देवस्थान की जगह थी, माँ काली भैरव का मंदिर है। हाँ, मस्जिद नाम की चीज़ है ही नहीं। ये लोगों ने धीरे धीरे उसकी बुनियाद शुरू कर उसको रोका गया है अतिक्रमण को, न कि इन लोगों ने धर्म और उसके हिसाब से मस्जिद के हिसाब से कोई रोका राखी की हो। ये गांव वाले बिल्कुल निर्दोष हैं, इनको न्याय मिले, ये शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है। सही जांच हो। जय हिंद, जय भारत। ईदलपुर गांव में भैरव बाबा का मंदिर था जो कि देवस्थान की जगह थी, और उस देवस्थान जगह पे एक दूसरे गांव का मौलवी वहाँ पे झाड़ फूंक करने के लिए आता रहता था। धीरे धीरे उसने अपना अस्तित्व जमाने लगा, तो गांव वालों ने भी इसका विरोध करना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो उन्होंने गांव वालों की ना बात मान के और अपना संगठन बनाने के साथ साथ वो अपनी मजार को बड़ा करता गया। और कोई उस जगह पे वो कई लोगों को बुलाता था, कई श्रद्धालु लोग उसके पास आते थे, पैसे लेके काम करवाते थे वो कि हम आपसे 10,000 रुपये लेंगे, आपके बच्चा हो जाएगा, या हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, 20,000 रुपये लेंगे। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए किसी का काम पूर्ण ना होने के कारण उस जो मजार बनी हुई थी थोड़ी बहुत, उसको कोई अज्ञात लोग तोड़ गए और हमारे ईदलपुर गांव को पूरे को उन्होंने ये बोला है कि ये ईदलपुर गांव ने पूरे ने मिलकर के ये तोड़ा है और वो हमारी देवस्थान की जगह है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे देवस्थान की जगह को खाली करवाया जाए और उस अतिक्रमण को हटाया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। ईदलपुर का जो प्रकरण है वहाँ देवस्थान की जगह है। उस स्थान पर हिंदू लोग पूजा पाठ करते थे। एक भैरव जी का मंदिर था। उस भैरव जी के चबूतरा पर कुछ मुसलमान लोग आते थे तो झाड़ फूंक का काम करते थे उसी स्थान पर। तो धीरे धीरे वो लोगों को आशीर्वाद देने लगे, किसी को बच्चा हो जाएगा, किसी को सट्टे का नंबर देने लगे। इस तरीके के लोग झाड़ फूंक वाले आने लगे तो उनका धीरे धीरे वहाँ जमात बढ़ती गई। उस जमात के लोग आते रहे तो लोगों को परेशान करने लगे। अब किसी को उन्होंने आशीर्वाद दिया हो, उस बात के पैसे भी लेते थे, वो चंदे के नाम से किसी न किसी नाम से लेते थे। हो सकता है किसी का कोई काम नहीं हुआ होगा तो उन्होंने उस चबूतरा को ही तोड़ दिया। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरीके से उन्होंने किसी उपद्रवी ने जिसका काम नहीं हुआ होगा उससे पैसे ले लिए होंगे। इस कारण से उसको कोई अन्य आदमी उस चबूतरे को तोड़ गया है। चबूतरा वो इन लोगों का था, भैरव जी का चबूतरा था वो, इसलिए किसी ने ईर्ष्यावश तोड़ा है। इन लोगों का इसमें कोई वो नहीं है। इन लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। इस तरीके से जो देवस्थान की जगह है वो देवस्थान की जगह रहे और हिंदुओं का जो मंदिर है उसका निर्माण हो। ये हम प्रशासन से, शासन से, आप सबसे चाहते हैं। यही हमारी निवेदन है आप सबसे, और सब लोग शांति बनाए रखें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर।
जेडी कार बाजार धौलपुर। त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार। डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य, सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539017 और 8874 8875 887004। जेडी कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। सीवर लाइन के गंदे पानी से परेशान वार्ड नंबर 5 मोहन कॉलेज निवासी अपने दर्द को लेकर पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। धौलपुर पुलिस मुख्यालय स्थित बसी कॉलोनी मोहन कॉलोनी, जिसमें वार्ड नंबर 5 में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्थानीय निवासी लोग सीवर लाइन के गंदे पानी से परेशान होकर अपने दर्द को लेकर जिला कलेक्टर पहुंचे। जिला कलेक्टर में ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि सीवर लाइन के गंदे पानी से हमारी सारी गलियां चौक हो चुकी है, जिसके कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि हमारी कॉलोनी में नियमित सफाई नहीं होती और ना ही कचरा लेने वाली गाड़ी आती है। गली गलियों में इतना पानी भरा हुआ है कि वहां पर रहना दुश्वार हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे एवं राहगीर यहां तक कि वहां निकलने तक के लिए जगह नहीं बची है। कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन में निवेदन करते हुए कहा है कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करवाएं जिला कलेक्टर, नहीं तो हम कोई दूसरा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र, जसवंत, रामकुमार मंडल, पवन, बंटू, राज बहादुर, संजीव, राम प्रकाश, रामगोपाल आदि मौजूद रहे। क्या बोले कॉलोनी वासी अपने दर्द को बयां करते हुए। परेशानी है? अरे सीवर लाइन की परेशानी है। सेक्टर नंबर 2 का रहने वाला हूँ साहब जी। सब लोग भाई हैं। हमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दुबे है जी। सीवर की बहुत परेशानी है। साल भर होगी, 1.5 साल के अंदर पानी भर जाता है, बहुत परेशानी है जी। और सफाई कर्मचारी वहाँ नहीं आते हैं, ना कोई गाड़ी जाती है, ना कोई कुछ भी नहीं है वहाँ। कहने का मतलब ये है सारी व्यवस्थाएं फैले हैं। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? भाई तो ये है कि सीवर साफ होती रहे, कोई सफाई वफाई होती रहे और लाइट की व्यवस्था गड़बड़ रहती है। राजाखेड़ा में आवारा गोवंश की दुर्दशा। कड़ाके की ठंड में चारे पानी के अभाव से बेहाल। राजाखेड़ा उपखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा गोवंश की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। चारे और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ये मूक पशु भूखे पेट बाजारों, गलियों और आम सड़कों पर भटकते नजर आ रहे हैं। पेट भरने की मजबूरी में गोवंश पॉलिथीन, कागज और सड़कों पर पड़ी अन्य अनुपयोगी सामग्री खाने को मजबूर है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। क्षेत्र में न तो किसी व्यवस्थित गौशाला की व्यवस्था है और न ही चारे भूसे की कोई ठोस व्यवस्था दिखाई देती है। भूख से व्याकुल गोवंश जब खेतों की ओर रुख करता है तो कई बार काश्तकार उन्हें लाठी डंडों से मारकर भगा देते हैं। खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में बिना चारे पानी के गोवंश अपना जीवन बिताने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से आवारा गोवंश के लिए चारे और पानी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की जा रही है। सर्दी, भूख और प्यास के कारण जब किसी गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो नगर पालिका द्वारा उन्हें 4 पहिया टेम्पो में डालकर जंगल की ओर फेंक दिया जाता है, जो बेहद चिंताजनक है। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका एवं पंचायत प्रशासन से मांग की है कि आवारा गोवंश के लिए शीघ्र चारे पानी की व्यवस्था की जाए तथा अस्थायी गौशालाओं का संचालन कर मूक पशुओं को राहत दिलाई जाए।
ताकि भूख, प्यास और ठंड से हो रही मौतों पर रोक लग सके। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।